हम सेशन शुरू करते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित लाइव ऑनलाइन क्लास 2020-21 पश्चिम उपनगर शिक्षण विभाग के पीएस वार्ड में स्थित मीठा नगर इंग्लिश एमपीएस गोरेगांव पश्चिम से मैं हर्षदा गौतम छठी कक्षा की शिक्षिका आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैं अभी आपको एक चित्र दिखाने वाली हूँ। इस चित्र को पहचान कर आप मुझे इनके नाम बताइए। देखते हैं आप इन चित्र से रूबरू हैं या नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको किनका चित्र दिखाई दे रहा है? क्या आप मुझे उसका नाम पढ़कर बताएं? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, बहुत अच्छा उत्तर। तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनके चित्र मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं? आपकी 5वीं कक्षा में ये आखिरी चैप्टर था, आपको ये आखिरी लेसन था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस चित्र से रूबरू हैं या नहीं। आपको इनके नाम हिंदी में आते हैं? कोशिश कीजिए, शायद आप इसका उत्तर दे पाएंगे। टीचर बाढ़। बाढ़, वेरी गुड। और कौन से चित्र आप पहचान पा रहे हैं? तूफान, बहुत उत्तम। ज्वालामुखी फटना। ज्वालामुखी होना। और एक चित्र बचा हुआ है अभी, जरा सोचो। हाँ, भूकंप, बहुत अच्छा। अब एक और आखिरी बचा हुआ है, जरा कोशिश तो करो। ठीक है, मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। इसका नाम है चक्रवात। तो यहाँ पर हमें ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, चक्रवात और तूफान, ये सभी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, हम आज तूफान पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं। हमारी इस कविता का नाम तूफानों से क्या डरना है। तो बच्चों, बिना विलंब किए हम इस कविता की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे कि ये कविता लिखी किसने है। हमारी इस कविता को श्रीमती शिखा शर्मा जी ने लिखा है। श्रीमती शिखा शर्मा जी का जन्म 19 नवंबर 1998 में हुआ था। वे बहुत ही परिश्रमी, दूरदृष्टि रखने वाली तथा नेतृत्व करना जानती थी। इस कविता को शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे, इस कविता के माध्यम से कवियत्री हमें क्या कहना चाहती हैं। कवियत्री इस कविता के माध्यम से हम सबको जीवन में आने वाले तूफानों, संकटों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। हमारे प्राकृतिक आपदाएं तो होती ही हैं, उसमें तूफान आते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी कुछ तूफान आते हैं। तो वो तूफान किस तरह के होते हैं, उनका सामना कैसे करना चाहिए, वो आज हम इस कविता के द्वारा सीखेंगे। तो हमारी कविता को शुरू करते हैं। मैं इस कविता को लय सहित गाना चाहूंगी और आपको इसकी धुन पसंद आए ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो चलो हम बिना विलंब किए इस कविता को शुरू करते हैं। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर है आपके लिए? नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी।
धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेर। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान का दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो बच्चों, इस तरह से हम इस कविता को गा सकते हैं। अब हम इस कविता में दिए हुए शब्दों को, इनके अर्थों को समझेंगे। तो हम एक बार पुनः अपना पद्यांश वापस पढ़ेंगे। पद्यांश का अर्थ होता है, जो आप इंग्लिश में कहते हैं स्टैंजा, उसी को हिंदी में कहते हैं पद्यांश। तो हम अपने टीचर। पहले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। टीचर, आपका वॉइस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम इस पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो पहले पद्यांश को फिर से हम एक बार गाएंगे, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो भी इसका आनंद ले पाएंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो यहाँ पर अब हम इसका अर्थ समझेंगे। कवियत्री हमें कहती हैं कि हमें प्रत्येक मनुष्य से प्यार करना चाहिए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनसे भी हमें प्यार करना चाहिए। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। दुख हो, संकट हो, ये तो हमारे जीवन में आएंगे ही, पर हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। ये जो दुख हैं, संकट हैं, ये हमारे जीवन के तूफान हैं, तो हम इन तूफानों से कभी नहीं डरने चाहिए। ये ऐसा हमें कवियत्री कहती हैं। कवियत्री हमें एक और बात कहती हैं कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और इस बात के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। तो हम अपनी अगली स्लाइड पर चित्र देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चींटियां चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस चित्र से भी हमें कुछ सीख मिलेगी। यहाँ पर जो चींटियां हैं वो चढ़ती जाती हैं, कई बार चढ़ते वक्त वो फिसलती हैं, गिरती हैं, कई बार वो अपने आप को संभालती भी हैं। और ऐसे समय पे जब वो अपने आप को संभाल रही हैं तो वो हिम्मत से काम लेती हैं, अर्थात वो अपने इस तूफान को, इस संकट को समझती हैं और हिम्मत से काम लेती हैं। उनका कार्य क्या है? उन्हें भोजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो अपने घर तक भोजन ले जाने के लिए सहायता करते हुए इन डालियों के माध्यम से जाती हैं। उस वक्त वो फिसलती हैं, परंतु वो हिम्मत नहीं हारती हैं और वो हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं, कोशिश भी करती हैं और हिम्मत भी करती हैं, तो वो आगे बढ़ती जाती हैं। इस कविता से कवियत्री भी हमें कहती हैं कि हमारे तूफान आएंगे जीवन में, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस पद्यांश में कवियत्री हमें एक और बात कहती है कि हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको वो शब्द दिखाना चाहूंगी। कवियत्री कहती है कि हमें सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना चाहिए। अब सत्कर्म का अर्थ क्या होता है? सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे कार्य करना। हमें अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगी। जैसे आप
कभी चित्रकला की प्रतियोगिता होती है, उसमें आप अपना मनपसंद चित्र भी बनाते हैं। तो जब आप अपना मनपसंद चित्र बनाते हैं, उस चित्र को कौन सा रंग देना है ये आप डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। तो आप जब सोचते हैं कि हमें कौन सा रंग भरना है, इस पर कैसा रंग अच्छा लगेगा, तो जब आप उसको रंग को भरते हैं, उसके बाद आपका चित्र बन जाता है, तो आपको बहुत खुशियां मिलती है। इसका अर्थ क्या होता है? आपने एक अच्छा कार्य किया, ऐसा कार्य किया जिससे आपको खुशी मिली। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। अब अच्छे कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, ये सारे अच्छे कर्म में आते हैं। तो कवियत्री हमें इस पद्यांश के द्वारा दो संदेश देती हैं। पहला संदेश है हमें हिम्मत करनी चाहिए, और दूसरा संदेश हमें देती हैं कि हमें सत्कर्म करने चाहिए, जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे हमारे जीवन में रंग भरता है, अर्थात खुशियां मिलती हैं। तो इस पद्यांश को हमें बहुत अच्छी तरीके से संदेश के साथ समझना चाहिए। अब हम इस पद्यांश में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं, उनका एक बार वाचन करते हैं। तो कठिन शब्द है तूफान, जिसका अर्थ होता है आंधी, और इस कविता में अर्थ होता है उतार चढ़ाव। तो आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको कवियत्री ने यहाँ पर तूफान कहा है। सत्कर्म का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे कार्य। तीसरा शब्द है तुलिका। तुलिका का अर्थ होता है ब्रश करना, ठीक है, ब्रश जो आप यूज करते हैं पेंट के वक्त, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पद्यांश समाप्त होता है। अब आपको इस पद्यांश को अच्छी तरह से समझने के बाद एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? आप उसका उत्तर देंगे? आप तैयार हैं उत्तर देने के लिए? मेरा प्रश्न ये है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए? कोई इसका जवाब दे सकता है? सत्कर्म। सत्कर्म। तो पूरे वाक्य में हम इसे कैसे कहेंगे? हमें सत्कर्म करने चाहिए। बहुत उत्तम उत्तर दिया है बच्चों। इसका अर्थ है आप कविता बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। अब हम अपने अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कवियत्री हमें आगे क्या कहना चाहती हैं। इस पद्यांश को भी हम लय सहित गाएंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जानना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम कविता में कवियत्री हमें इस पद्यांश के द्वारा क्या संदेश देना चाहती है वो सीखेंगे। अब जिस तरह से हमें पता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन के भी दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है हारना, और दूसरा होता है जीतना। कभी मनुष्य हारता है तो कभी मनुष्य जीतता है। अब इस हार और जीत का खेल तो हमारे जीवन में चलता ही रहता है। ये भी एक तरह का तूफान है बच्चों। तो हमें इस तूफान से कैसे बचना है, ये हम समझेंगे इस पद्यांश के द्वारा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। तो आपको एक चित्र देखना है और मुझे बताना है कि उस चित्र में वो व्यक्ति कौन है, जिनके माध्यम से हम एक उदाहरण देखने वाले हैं। इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही उत्तम उत्तर दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम इनके जीवन की एक घटना से सीखेंगे हार जीत कैसे जीवन में आती है, क्यों आती है, और उससे बाहर कैसे निकला जाता है। डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति तो थे ही, साथ में वो एक महान वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक अर्थात जो आप इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं, तो वो ये एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिसाइल बनाई थी। इनको मिसाइल मैन की उपाधि दी गई थी। उपाधि का अर्थ होता है टाइटल, जो आप इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें एक मिसाइल मैन उपाधि दी गई थी। अब इनको ये उपाधि क्यों दी गई, ये हम देखेंगे। जब ये अग्नि नामक मिसाइल बना रहे थे, उस समय अग्नि नाम की मिसाइल बनाते वक्त काफी बार टेस्टिंग फेल हो रही थी। वो बार बार फेल होती जा रही थी। वो मेहनत कर रहे, अर्थात उन्हें उस हार का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने मेहनत तो जारी रखी थी, वो उस पर मेहनत भी कर रहे थे, और कुछ समय बाद ये अग्नि मिसाइल लॉन्च हुई, अर्थात वो काम करते गए और उन्हें सफलता मिलती जा रही थी। इस अग्नि मिसाइल के बाद ये मिसाइल 600 सेकंड की उड़ान भरने लगी। अग्नि मिसाइल के बाद उन्होंने बहुत सारी मिसाइल बनाई, जैसे कि त्रिशूल मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मा मिसाइल, इस तरह से उन्होंने मिसाइल बनाई। इसके द्वारा हमें समझ में आता है, इस उदाहरण से हमें समझ में आता है कि उनके जीवन में भी हार आई थी, पर उन्होंने मेहनत करके उस हार को जीत में बदल दिया। और इस तरह से कवियत्री भी हमें संदेश देती है कि हमारे जीवन में भी हार आएंगी, पर हमें उन्हें जीत में बदलना चाहिए। कवियत्री हमें एक और बात यहाँ पर कहती हैं कि हमें जब तक जीना है तब तक ये याद रखना है कि हमें हंसकर खुश होकर जीना है। कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, या तो फिर वो रोते ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं, पर कवियत्री हमसे कहती है कि आप ऐसा जीवन मत जियो। आप जब तक जियोगे तब तक हंसकर खुश होकर जीवन जियो। तो इस पद्यांश के द्वारा भी कवियत्री हमें दो संदेश देती हैं। एक पहला संदेश है कि हमें हार जीत को ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन का खेल है, हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए। और दूसरा संदेश हमें देती हैं कि हमें हंसकर जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पद्यांश भी पूरा होता है। अब हम इस पद्यांश में आने वाले शब्दार्थ देखते हैं, उनका एक बार वाचन करते हैं। जियो का अर्थ होता है जीना, इक का अर्थ यहाँ पर होता है एक। तो ये पद्यांश आपको समझ में आया है अच्छे से? यस टीचर। ठीक है, तो अब मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको पूछती हूँ, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी मिसाइल पर काम करते वक्त वो बार बार फेल हो रही थी। जब अब्दुल कलाम जी टेस्टिंग कर रहे थे मिसाइल की, तब कौन सी मिसाइल फेल हो रही थी? टीचर अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल, बहुत अच्छा। अब मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये अग्नि मिसाइल पर काम करने के बाद वो हार में ही थे या उन्हें जीत भी मिली थी? इसका उत्तर दे सकते हैं आप? हेलो, हेलो। अब्दुल कलाम जी को हार ही मिली थी या जीत मिली थी? अंत में क्या मिला था उन्हें? जीत मिली थी। जीत मिली थी। बहुत अच्छा, अर्थात आपने इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। बहुत उत्तम आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा उत्तर है बच्चों। तो अब हम अपने तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और इसे गाकर सीखते हैं। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा, समय एक सा कभी न रहता थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं
इनसे भी क्या डरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम इस पद्यांश को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द आपको दिया है धूप छांव। धूप छांव का अर्थ होता है सुख दुख। मनुष्य के जीवन में सुख दुख रूपी संकट आते ही रहते हैं, धूप छांव ऐसी आती ही रहती हैं, परंतु उसे डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देने के लिए एक चित्र दिखाना चाहूंगी, और उस चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि मनुष्य के जीवन में धूप छांव कैसे आती है, सुख दुख कैसे आते हैं, और उनसे बाहर किस तरह से निकला जाएगा। तो चलो अब हम एक नया चित्र देखते हैं। यह चित्र में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है राहगीर। राहगीर का अर्थ होता है यात्री। ऐसे यात्री जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और अपनी मंजिल तय करते हैं। ऐसा जो दृश्य है ये हमने अभी न्यूज में भी देखा, ठीक है। तो आप इस चित्र से परिचित हैं। तो राहगीर का अर्थ होता है ऐसे यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान लेकर जाते हैं और अपनी मंजिल तय करते हैं। अभी लॉकडाउन के समय हमने देखा अनेक ऐसे यात्री शहर से गांव में जा रहे थे। जब वो शहर से गांव में जा रहे थे, उन्हें अनेक प्रकार की धूप, गर्मी, वर्षा, ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस कठिनाइयों का सामना किया, अर्थात उनके जीवन में दुख आया है, परंतु उन्होंने इस दुख को क्यों झेला, क्यों सहा? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जीवन में ये दुख थोड़े समय के लिए है, और जब वो अपने घर पहुंच जाएंगे तो उन्हें सुख रूपी छांव की प्राप्ति होगी, सुख रूपी छांव उन्हें मिलेगी। इसीलिए उन्होंने इस संकट को झेल लिया, और इसी संकट को हम कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख आते हैं, परंतु हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर कवियत्री हमें एक और संदेश इस पद्यांश के द्वारा देना चाहती हैं। वो हमें कहती हैं कि जिस तरह से काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आना भी निश्चित है। दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुख से हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उस दुख का सामना करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से काली रात के बाद सुबह होगी, उसी तरह से दुख के बाद सुख भी आएगा। यहाँ पर कवियत्री एक और बात कहना चाहती हैं कि हमें दुख के समय धीरज रखना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द है आपके पद्यांश में, धीरज रखना चाहिए। तो धीरज का अर्थ होता है संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हमें ऐसे समय पे घबराना नहीं चाहिए। जब दुख आएंगे तो हमें घबराकर डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि ये दुख का समय भी सुख में बदलेगा। तो इस पद्यांश के द्वारा भी कवियत्री ने देखो हमें कितने संदेश दे दिए। उन्होंने हमें ये सारे संदेश दिए कि हमें दुख के समय धीरज रखना है, रात के बाद सवेरा होता है और दुख के बाद सुख आते हैं, और समय हमेशा बदलता रहता। इतने सारे संदेश उन्होंने इस पद्यांश के द्वारा हमें दे दिए। तो हमें ये पद्यांश अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। ऐसे तूफान आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तो चलो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है धूप छांव, जिसका अर्थ होता है सुख दुख। उजाला का अर्थ होता है सुबह, धीरज का अर्थ होता है संयम। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाली हूँ, तो क्या आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे? यस टीचर। ठीक है। तो कवियत्री के अनुसार रात के बाद क्या आता है? दिन। दिन। इस शब्द का अर्थ पद्यांश में कौन सा दिया हुआ है, क्या आप सोचकर मुझे बता सकते हैं?
दुख सुख, दुख सुख, नहीं, रात के बाद क्या आता है? सवेरा, सवेरा। बहुत उत्तम। ये सवेरा जो शब्द है वो आपकी कविता में दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, रात के बाद सवेरा आता है। या फिर आपको यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा, रात का अंत कैसे होता है? तो उत्तर सेम है, उत्तर यही आएगा, रात का अंत सवेरे से होता है। तो इस तरह से हमारा तीसरा पद्यांश भी समाप्त होता है। अब हम अपने चौथे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और इस पद्यांश को भी बहुत अच्छी तरीके से लय सहित गाएंगे। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान का दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है देह। पहला शब्द है देह, जिसका अर्थ होता है शरीर। दूसरा शब्द हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड करना। हमें अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो तो भी उसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें अपने शरीर का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें कवियत्री कहती हैं। और मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि अभिमान से उसका कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए उसे कभी अभिमान करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें एक और शब्द दिखाई दे रहा है, वो शब्द है महामारी। अब महामारी का अर्थ क्या होता है? महामारी का अर्थ होता है संक्रामक भीषण रोग। अब संक्रामक भीषण रोग भी एक बड़ा शब्द है, तो चलो इसे सरल शब्द में समझते हैं हम। संक्रामक भीषण रोग का अर्थ होता है ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाता है, ये जल्दी जल्दी फैलता है। ठीक है, तो ऐसे जो बीमारी, ऐसे जो रोग होते हैं उसे हम महामारी कहते हैं। आज के समय में हम कोरोना रूपी महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप अभी इस वक्त घर पर से लेसन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम कोरोना से बचना चाहते हैं। तो कोरोना भी एक महामारी है, तो हम इससे संघर्ष कर रहे हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महामारी से संघर्ष करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वो हमें सच्ची राह दिखा रहे हैं। उन्होंने हमें 2 संदेश दिए हैं। पहला संदेश है कि आत्मनिर्भर बनना है, और दूसरा संदेश उन्होंने हमें दिया है कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है। अब हम इनका अर्थ समझेंगे। आत्मनिर्भर का अर्थ होता है हमें स्वयं पर विश्वास करके अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब आत्मनिर्भर का शब्द हम एक उदाहरण से समझेंगे। पहले हमारे देश में जब तक ये महामारी नहीं आई थी, पीपीई किट और जो मास्क आप पहनते हैं, N95 मास्क या जैसे भी मास्क अभी आप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाले मास्क हमारे देश में पहले नहीं थे। इनका उत्पादन, इनका निर्माण ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने संदेश सुना कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सिलाई का काम आता था, उन्होंने आगे बढ़कर इस तरह के मास्क बनाए। अर्थात ऐसे समय पर लोगों को रोजगार मिला, वो आत्मनिर्भर बन गए। इस युग में मोदी जी ने तो ये हमें कहा ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भर का संदेश दिया, लेकिन इस कविता में भी कवियत्री ने हमें आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम आत्मनिर्भर किसी को भी मदद करते हुए भी बन सकते हैं। जैसे हमें कोई शब्द नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी शब्द की हमें स्पेलिंग नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है, तो हम उस पर बार बार काम करेंगे, और
काम करने के बाद हम उसमें सफल होंगे। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ठीक है, हम स्वयं का कार्य खुद कर रहे हैं, हम स्वयं अपनी कमजोरी को जान रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ने भी संदेश दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा संदेश हमें कवयित्री ने क्या दिया है वो देखते हैं। तो दूसरा संदेश कवयित्री ने हमें दिया है कि हमें आत्मज्ञान का दीप जलाना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ होता है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हम अपनी कमजोरियों को जाने, उस पर काम करें और फिर सफल हो जाएं। तो हमें आत्मज्ञान होता है। इसीलिए कवयित्री ने कहा है कि हमें आत्मज्ञान का दीप जलाना चाहिए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो अशिक्षित लोग हैं ना, जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से, तो उन्हें हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से हम उनके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर देते हैं। तो कवयित्री हमें कहती हैं कि आत्मज्ञान का हमें दीप जलाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से इस पद्यांश में भी देखो कवयित्री ने हमें कितने संदेश दे दिए। कवयित्री ने हमें कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और दूसरा संदेश उन्होंने हमें दिया कि हमें अंधकार को दूर करने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए आत्मज्ञान का दीप जलाना चाहिए। आत्मज्ञान का दीप जलाकर हमें लोगों को सच्ची राह दिखानी चाहिए। तो कवयित्री कहती हैं कि आत्मज्ञान का दीप जलाकर हमें सच्ची राह दिखाना करना चाहिए, और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। तो इस तरह से हमने कविता के चारों पद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण सहित भावार्थ इसका समझा, और अब हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों को एक बार पुनः वाचन करेंगे। ठीक है। देह का अर्थ होता है शरीर, घमंड अभिमान का अर्थ होता है घमंड, महामारी का अर्थ होता है संक्रामक भीषण रोग, आत्मज्ञान का अर्थ होता है स्वयं को जानना, अर्थात आपकी कमजोरियों को जानकर उस पर मेहनत करना और बाद में सफल होना। तो इस तरह से हमने कविता के चारों पद्यांश को समझ लिया। तो क्या मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछूं? आप इसके लिए तैयार हैं? आप इसका उत्तर देंगे? कवयित्री के अनुसार हमें निर्भर बनना चाहिए या आत्मनिर्भर बनना चाहिए? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। तो आप सब आत्मनिर्भर बनेंगे? यस टीचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमने अपनी कविता को देखो कितने सुंदर तरीके से बहुत सारे संदेश लेते हुए समझा है। ठीक है, अब हम टीचर अगर टीचर घमंड करने से मतलब टीचर देखो कोई भी पढ़ता नहीं, हमें उसको चिढ़ाते, मतलब ऐसा घमंड कर रहे हैं ना टीचर। यस, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो आपको ये याद रखना है कि यदि आपको कुछ आता भी है, आप में टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो भी आपको उन काबिलियत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, इस काबिलियत से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो अब हम अपनी कविता के सारांश की ओर बढ़ते हैं। मतलब सारी कविता से हमें छोटे रूप में क्या संदेश मिलता है उसे हम देखते हैं। पहले संदेश मेरा खुल गया। पहले संदेश में पहले पद्यांश में कवयित्री हमें संदेश देती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इनसे कभी डरना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे पद्यांश में कवयित्री हमसे कहती हैं कि जीवन में हार जीत का खेल लगा ही रहता है, हमें कभी असफलता मिलती है तो कभी सफलता मिलती है, पर हमें इसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए, और हमें जो भी मिलता है अपने जीवन में उसे मिलकर, उसे प्राप्त करके हमें संतोष करना चाहिए। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जो आप इंग्लिश में कहते हैं। तो हमें संतोष करना चाहिए, हमें जो भी मिला है हमारे जीवन में उससे हमें खुश रहना चाहिए। अब हम अपने तीसरे पद्यांश से क्या सीखे थे, चलो इसका वर्णन करते हैं।
तीसरे पद्यांश में हमारे जीवन में अच्छे बुरे सारे दिन आते रहते हैं, ऐसे दिन आते ही रहते हैं, परंतु हमें धीरज रखना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह से रात के बाद सवेरा आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आएंगे, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारा चौथा पद्यांश, अंत में कवियत्री हमसे क्या कहती हैं, इसको छोटे रूप में समझेंगे। हमें आत्मज्ञान का दीप जलाकर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए और सबको सच्ची राह दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो आपको यह कविता समझ में आई है? यस टीचर। ठीक है, तो अब इस कविता से एक वाक्य में हम कैसे संदेश समझ सकते हैं? मतलब इतना हमने पूरी कविता सीखी, फिर कविता का छोटे रूप में संदेश सीख लिया, पर इसके साथ इस कविता का एक वाक्य में संदेश कैसा हो सकता है? तो चलो हम अपनी अगली स्लाइड से देखते हैं। यस मिस। ओके टीचर। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। अब संघर्ष का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। संघर्ष का अर्थ होता है जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, आपको उसके लिए थोड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, थोड़ा दुख भी करना पड़ता है। हाँ, थोड़े दुख भी झेलने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और ये सारी चीजों को ही संघर्ष कहते हैं। तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इस वाक्य को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर समझाती हूँ। सागर में उठने वाली लहरों को देखकर नाविक यदि सागर में नाव डालने से डर जाए तो वह सागर को पार नहीं कर सकता। इस तरह से जीवन में आने वाले संकटों का सामना मनुष्य को बिना डरे करना चाहिए। इसका अर्थ है, जब जो सागर में नाव डालते हैं, नाविक का अर्थ होता है जो सागर को पार कराने के लिए अपनी नाव सागर पर डालता है, लेकिन जब वो बड़ी बड़ी लहरें देखता है तो वो डर जाएगा, किनारे पे ही रुक जाएगा, तो वो उस सागर को पार नहीं कर सकता है। उस सागर को पार करने के लिए उसे हिम्मत करनी पड़ेगी और इस संकट का सामना करना पड़ेगा। जब वो संकट का सामना करेगा बिना डरे, तो वो कवियत्री का संदेश भी अपने जीवन में लाएगा। तो इस तरह से देखो कविता में हमें कितना सारा संदेश मिला है, तो हमें इस सारे संदेशों को अपने जीवन में भी लाना चाहिए। तो हमें ये कविता बहुत अच्छी तरीके से समझी है। अब हम इस कविता के समानार्थी शब्दों को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं। ओके मिस। सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे कार्य, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, महामारी का अर्थ होता है संक्रामक भीषण रोग, तुलिका का अर्थ होता है ब्रश, धीरज का अर्थ होता है संयम, आत्मज्ञान का अर्थ होता है स्वयं का ज्ञान, देह का अर्थ होता है शरीर। अब इस कविता में आने वाले विरुद्धार्थी शब्दों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो आप में से कोई वो पढ़ना चाहेगा? मैं जब स्लाइड ओपन करूंगी तो आप में से कोई विरुद्धार्थी शब्द पढ़ना चाहेगा? मिस मैं पढ़िए। प्यार, नफरत, हार जीत, दिन रात, हिम्मत, डरना, अंधेरा, काला। बहुत उत्तम। ये जिसने भी इसका उत्तर दिया है वो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, और आपने बहुत ही सही तरीके से इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका वाचन किया है। अच्छा, आपको भी करना है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उस वक्त उत्तर देंगे? ठीक है, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं, और ये भी मैं समझूंगी कि आपने कविता के प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझा है या नहीं। ठीक है? यस मिस। चलो, तो पहला आपके लिए स्वाध्याय शुरू होता है। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत हैं, आपको ये बताना है। तो कौन पढ़ेगा पहला वाक्य, और वाक्य पढ़ने के बाद आपको ही बताना है इसका ये सही है या गलत है। चलो शुरू करो।
जीवन में हमेशा दुख भी आते हैं। जोर से बोलिए। पहला वाक्य पढ़कर जोर से इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। मिस मैं पढ़ूं? हाँ मिस प्रिया तिवारी। यस मिस पढ़ो मैं प्रिया। पढ़ूं? प्रिया स्टार्ट करो। जीवन में हमेशा दुख ही आते हैं। मिस इसका आंसर मिस इसका आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग है, क्योंकि हमने कविता में देखा कि हमारे जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? टीचर मैं प्रतीक हाँ गुप्ता। पढ़ो। हाँ, समय हमेशा बदलता रहता है। तो ये वाक्य सही है या गलत है? यस टीचर सही है। सही है। समय टीचर समय है, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, समय बदलता रहता है, यही तो हमने अपनी कविता में सीखा। तो चलो अब हम तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? मिस मैं। पढ़ो। मेरा चालू है। हमें हाँ सभी पढ़ो से प्रिया। नफरत करना नहीं चाहिए। ये वाक्य हमें सभी से नफरत करना चाहिए, ये गलत है मिस। गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें नफरत नहीं करनी तो हमें सबसे क्या करना चाहिए? हमें सबसे प्यार करना चाहिए। बहुत ही उत्तम उत्तर। तो हमें सबसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने चौथे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको कौन पढ़ेगा? मिस मैं ही पढ़ूं? हाँ पढ़ो। हमें जो मिलता है उसी में संतोष रखना चाहिए, ये सही है मिस। सही है। तो हमने कविता में यही देखा कि हमें जो भी मिलता है हमें उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए और उससे संतोष करना चाहिए। बहुत ही उत्तम उत्तर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य पढ़कर मुझे उत्तर कौन देगा? कोशिश करो, आपको इसके उत्तर आएंगे क्योंकि आपने कविता तो बहुत अच्छी तरीके से सुनी है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मिस मैं पढ़ूं? मिस मैं पढ़ूं? हिम्मत हाँ। करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। इसका अर्थ है आपने कविता बहुत अच्छे से सुनी है। चलो दूसरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। कौन देगा इसका उत्तर? रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। बहुत ही अच्छा। चलो तीसरे पर बढ़ते हैं हम आगे। मैं पढ़ूंगी मिस। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। आपने कविता तो इतने अच्छे से समझी है, आपको देखो तुरंत याद भी हो गई। शब्द आपने इतने अच्छे तरीके से दिए हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। ठीक है, जीवन किसका खेल है? शतरंज का खेल है, हार जीत का खेल है, जन्म मरण का खेल है? हार जीत का खेल। हार जीत का खेल। जीवन हार जीत का खेल है। तो यहाँ पर हमें देखो इसका उत्तर भी मिल गया। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? रोककर जीना चाहिए? हाँ, आप पढ़कर उत्तर देना चाहते हैं? ठीक है, yes, हाँ ठीक है। हंसकर। पूरा प्रश्न पढ़कर मैं आपको इसके हमें जीवन हंसकर जीना चाहिए। हमें जीवन हंसकर जीना चाहिए। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला है, हमें जीवन हंसकर जीना चाहिए। बहुत ही उत्तम। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न देखते हैं। इस कविता में कवियत्री ने हमें कौन से दीप जलाने कहा है? घर के दीप, महल के दीप,
या आत्मज्ञान के दीप? आत्मज्ञान के दीप। मैं पढ़ूं? बहुत ही अच्छा, कवियत्री ने हमें आत्मज्ञान के दीप जलाने कहा है। बहुत उत्तम बच्चों। तो यहाँ पर हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है, हमें आत्मज्ञान के दीप जलाने चाहिए। एक और प्रश्न है, देखते हैं आप इसका उत्तर दे पाते हैं। कवियत्री के अनुसार हमारी क्या जिम्मेदारी है? सबको सच्ची राह दिखाना, सबका ध्यान रखना, सबका मन जीतना, क्या है हमारी जिम्मेदारी? सबको सच्ची राह दिखाना। बहुत ही उत्तम। तो हमारा प्रश्न है जिसका हमें उत्तर मिल गया, कवियत्री के अनुसार हमारी यह जिम्मेदारी है कि हमको सबको सच्ची राह दिखानी है। बहुत ही उत्तम। अब हम आगे बढ़ते हैं और वाक्य में प्रयोग करते हैं। आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब पहला आपको मैं कर कर दिखाती हूँ, तो बाकी शब्द तो हमने कविता में तो देखे ही हैं। देखते हैं आप उनके वाक्य में प्रयोग कर पाते हैं? कोशिश जरूर करना, ठीक है। पहला आपको मैं करके बताती हूँ। हिम्मत, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब बाकी का आप करके देखिए, कोई इसका उत्तर दे सकता है? नफरत शब्द से आपको वाक्य बनाना है। मिस मैं बोलती हूँ। हाँ मिस नफरत नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला जो शब्द है वो जीवन है। जीवन का कौन वाक्य बना सकता है? हेलो, जीवन शब्द से देखो जरा कोई वाक्य बनता है क्या? हमने कविता में तो बहुत सारे वाक्य देखे। मिस मैं पढ़ती हूँ। धूप धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला नहीं मेरा। प्रिया, जीवन शब्द है आपके सामने, तो वो जीवन शब्द को आप वाक्य में कैसे डालोगे? ये अगर आपको कठिन लग रहा है तो चलो मैं आपको हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, ठीक है। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है, बन गया। अब समय शब्द है, इसका करो कोशिश। टीचर, समय तो है, गुजर जाएगा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द है मदद। इस शब्द को आप किस तरह से प्रयोग करेंगे? मिस यस, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मदद शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो कुछ सेंटेंस वाक्य बनते हैं। हमें सबको मदद करना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आपने बोला सही है, थोड़ी सी गलती हुई है पर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब आखिरी शब्द है अभिमान, तो क्या आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं? टीचर, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड शब्द तो नहीं है वहां पे, अभिमान है ना, तो आपको घमंड की जगह अभिमान बोलना है, ठीक है। और आपने बहुत सही तरीके से इसका जवाब दिया। अब आपके लिए एक आखिरी स्वाध्याय है, देखते हैं इस स्वाध्याय को आप कितनी जल्दी तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं और उन शहरों को आपको इसमें से ढूंढकर खोजकर मुझे बताना है। यहाँ पर 10 लिखे हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे 5-6 भी बताएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं। तो चलो कोशिश करके देखो। मिस दीप। नहीं, शहर के नाम। शहर के नाम ढूंढो जरा, इसमें कोई शहर आपको नाम दिख रहे हैं क्या? दिल्ली। दिल्ली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ढूंढो ढूंढो, कोशिश करो, सारे बच्चे कोशिश करो। हाँ बोलो। मुझे मुंबई हाँ? मिला मिस। मिस मुंबई, दिल्ली, मुंबई, ठीक। साइड के नीचे है मिस। हाँ, और ढूंढिए ना जरा, जल्दी से कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएंगे। मिस नासिक। नासिक, अरे वाह, 3।
पूना 4 मिल गए आपको। गोपाल। मिला मिस पालघर 5 मिल गए। वाह, वेरी गुड, इतना जल्दी जल्दी आपने ढूंढ लिया। चलो और कोशिश करो। मिस गोपाल, पटना। पटना, बहुत अच्छे, 6 मिल गए आपको। पटना पटना हो गया। हाँ, बोलो बोलो, ये वाला सही था। बनारस। बनारस, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप इतने अच्छी तरीके से इसको इतनी जल्दी सुलझा लिए हैं, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं और समझे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने इस वर्ग पहेली को क्यों लिया है। क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में जब आप इस कविता को देखेंगे तो आपको एक स्वाध्याय दिया है, और वो स्वाध्याय ऐसा है कि आपको देश विदेश में क्या समय हो रहा है ये आपको लिखना है। एक टेबल बनाना है, तालिका बनानी है, और देश विदेश में क्या समय हो रहा है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो देश विदेश जाने से पहले हमने शहरों के तो नाम जान लिए हैं, हम शहरों को तो जानते हैं। अब हम देश और विदेश उनके नाम भी जानेंगे, और अपनी पुस्तक में या आपकी कॉपी में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इस स्वाध्याय की प्रैक्टिस की है, कोशिश की है। अब मैं आपको गृह पाठ देना चाहूंगी। ठीक है, तो आपका गृह पाठ है, आपका होमवर्क है कि आपको कविता कंठस्थ करनी है। कंठस्थ करनी है अर्थात आपको कविता अच्छे से याद करनी है और अपनी कॉपी में एक बार लिखनी है। जब आप कविता याद करेंगे तो इतना ध्यान रखना कि आपको को धुन में गाना है और याद करना है। जब आप उसको धुन में गाएंगे तो आपको कविता बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, और आपको उसको एक बार अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी ने इस सेशन को अटेंड किया। बहुत अच्छी तरीके से आपने भावार्थ को समझा, उदाहरण को समझा, कविता के सारांश को समझा, और कविता से मिलने वाले सभी संदेशों को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। आपने सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से दिए, अपना नाम बोला और फिर आपने उसका उत्तर दिया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, और आपसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप कविता के जो भी संदेश हैं उनको सुनने के बाद आप अपने जीवन में भी उनको लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं, हम अपना क्लास खत्म करते हैं। ठीक है।